सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि सत्संगत जी वो बात आती है कि ना अति वर्षा, ना अति धूप, ना अति बोलना, ना अति चुप। कि जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, तकलीफ़ का कारण बन जाता है। और कहते हैं कि जीवन में ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा चुप रहने से भी हमारा कल्याण होने वाला है। तो ये बातें समझा रही है कि जीवन में एक बैलेंस होना, किसी भी दिशा में बैलेंस बना के चलना बहुत अनिवार्य होता है। कि जैसे आज हम देखें कि हमें भी कहा जा रहा है कि भाई ज्ञान के पीछे भागो, तो ज्ञान के पीछे भागने का जो मतलब है कि ज्ञान जितना मिला है वो क्या कह रहा है, किस दिशा में हमारे जीवन को मोड़ने के लिए ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, अपने जीवन को उस दिशा में की तरफ मोड़े, उस दिशा में लगाना, उस तरीके का बनाना, ये भागना होता है। ना कि ज्ञान के पीछे भागने का मीनिंग हम ऐसा समझ जाते हैं कि बहुत सारी वेद शास्त्र की बातें पढ़ लेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, बहुत सारे जानकारियाँ इकट्ठी कर लेंगे और इकट्ठा करते रहेंगे तो जीवन में कुछ बड़ा हो जाएगा या जीवन कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मात्र बातों का रट्टा होगा हमारे पास कि हमको एक ये भी ईगो फील करा देगा कि मैं इतना जानकार हूँ, मैं इतनी सारी शास्त्रों की बातें जानता हूँ, ज्ञान की बातें जानता हूँ। एक कहीं न कहीं ईगो भी स्थान ले सकता है। लेकिन भागने का जो मीनिंग है कि हमारे जीवन में जो इतनी ज़रूरत है ज्ञान की, सतगुरु की एक ही दो बात हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए समर्थ है। लेकिन हम वो एक दो बात को जी नहीं रहे हैं, खाली बातों के पीछे भाग रहे हैं कि मैंने दो बात जान लिया तो फिर चार बात जान लिया, तो फिर कहीं पे कह रहे हैं तो कहीं पे सुन रहे हैं, तो कहीं से तर्क भी कर रहे हैं बातों में, ऐसा नहीं ऐसा, यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है। तो ये सारी उलझनों में भी हमारा जीवन उलझ जाता है और हम जीवन को जिस तरीके से एक सुकून वाला बनाना चाहिए, एक प्रेम भरा जीवन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। हमारा मन फिर बेचैन हो जाता है, उन बातों के गुच्छों के अंदर उलझ जाता है। तो हमारे को समझें कि जैसे एक इंसान को नदी पार करनी है, ये जीवन में उसको ज़रूरत है, तो उसको किस प्रकार के ज्ञान की ज़रूरत है? या तो तैरना सीख जाए या फिर नाव की व्यवस्था हो जाए, यानी उस वस्तु की ज़रूरत है, उस ज्ञान की ज़रूरत है जिस तरीके से वो नदी को पार कर सके। तैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम हैं। हमारे जीवन को सुकून में लाना है, एक प्रेम वाला लाना है, तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये बात अगर पेपर पेन लेके हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि मुझे आज के बाद इस तरीके का बोलना है, इस तरीके का नहीं बोलना है, इस तरीके का ज्ञान अर्जन करना है, इस तरीके का ज्ञान अगर गलती से भी मेरे मन में है तो उस पे हमको काम नहीं करना है, उसे मिटा देना है। तो जो सजाने वाली चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि हमारा दिमाग है, हमारा मन है, उसको एक डस्टबिन ना बना दें कि सब कुछ भरते रहो, तो फिर दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा कि जीवन में करना क्या है। तो इन बातों को समझ करके हमें चलना होगा
कि सद्गुरु की एक ही दो बात हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। बस वो एक दो बात को समझ लें। वैसे तो पूरा जीवन को सजाने का विवरण सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो 5 प्रण बताते हैं, उसके अंदर ही आ जाता है। अगर उस 5 प्रण पे ही अगर अपने जीवन को हमने ढाल लिया तो फिर बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी में मोक्ष भी आ जाता है, उसी में जीवन की सुंदरता आ जाती है, परिवार का सुकून आ जाता है और जीवन एक तरक्की वाला भी हो जाता है। सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, मात्र उन बातों को जिया जाए तो ज्ञान कितना है ये महत्व वाली बात नहीं है, ज्ञान को कितना हम जी पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए बात को समझें हम, कि बातों के पीछे ना भागें, बल्कि सद्गुरु के एक दो वचन जो हमारे मन के अंदर आ गए हैं, हमारे जीवन में आ गए हैं, बस उसको जीने का प्रयास करें कि हमें तो मात्र उसी लकीर पे चलनी है जो सद्गुरु ने खींची है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।